नमस्कार मित्रों। विवाह क्या है? विवाह एक ऐसा संबंध जिसे न केवल दो शरीरों का मिलन अपितु दो आत्माओं का मिलन माना जाता है। लेकिन क्या हम इस रिश्ते को उतनी ही गंभीरता से लेते हैं जितना कि हमें लेना चाहिए, या सिर्फ इसे हम एक खेल मात्र समझते हैं कि चलिए अगर एक से नहीं निभती है तो दूसरा कोई आएगा। क्या इस तरह से हम अपने जीवन को एक बेहतर दिशा व एक बेहतर विकल्प दे सकते हैं? हमारी संस्कृति सभ्यता हमें किस ओर जाने का इशारा करती है और हम किस ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, यह सोचने का विषय है। इसी के साथ मैं अपनी बातों को रखना चाहूँगी कि विवाह क्या है। आजकल के समय में हम देखते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति विवाह के लिए जाता है या विवाह करने जाता है, वह प्रथम दृष्टया जो मुख्य प्रायोरिटी, जो प्रथम प्राथमिकता देता है, वह सिर्फ धन को देता है। वह यह देखता है कि उसे क्या क्या मिल सकता है। आजकल जैसा कि हम जानते हैं कि समाज में वैसे भी दूल्हे बेचे जा रहे हैं और उनके खरीदार भी उपलब्ध हैं। तो हम इन सभी चीज़ों को देखते हुए यह संज्ञान में लाते हैं कि जब खरीदने वाले उपलब्ध हैं और बिकने वाले भी उपलब्ध हैं, तो इस तरह की वैमनस्यता समाज में फैलना स्वाभाविक है। और जिस संबंध को एक नैसर्गिक संबंध समझा जाता है, जो कभी ना समाप्त होने वाला है, उसे पैसे से तौल दिया जाता है। पदवी व पोस्टों पर रखकर जिसे आंका जाता है, वह साथ जिसे जीवन भर निभाने की कस्में खाई जाती हैं और जीवन पर्यंत साथ रहने का ऐसी शपथ ली जाती है कि हम जीवन भर साथ रहेंगे, परिस्थितियां चाहे कुछ भी हों। लेकिन क्या हम इसे निभाने में सार्थक हो पा रहे हैं? और जो हम विवाह करने से पहले ये जो हम इतनी सारी शर्तें रख देते हैं, क्या यह उचित है? क्या हमारा इस तरह से पैसों को मांगना और दहेज प्रथा को बढ़ावा देना और दूल्हों को इस तरह से समाज में बेचना और उनका समाज में जो खरीदार हैं वह भी बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाना, मिल जाना, यह निश्चित ही हमें कुरीतियों की ओर ढकेल रहे हैं। और हमें यह सोचना चाहिए कि हम समाज को कौन सी दिशा दे रहे हैं। जीवन साथी वह होता है जिसको हम व्यवहार कुशलता पर परखें, जिसके आचार विचार अच्छे आचरणों और बुरे आचरणों को जानने के बाद ही उसका हम चयन करें। इस तरह के जीवन साथी को हमें चुनना चाहिए, ना कि सिर्फ धन लोलुपता के कारण। यदि कोई आईएएस है तो वह आईएएस से ही विवाह करना चाह रहा है, यदि कोई ब्रांच मैनेजर है तो वह ब्रांच मैनेजर को ही प्रेफर कर रहा है। इस तरह से होता यह है कि आप सिर्फ पैसे को प्रेफरेंस दे रहे हैं और आपकी यह प्राथमिकता कि 1 लाख की जगह अब हमारे पास 2 लाख रुपए आने लगेंगे। लेकिन क्या जो आपसी तालमेल आपके रिश्ते को चलाने के लिए स्वाभाविक था, ज़रूरी था, क्या आप उस तरह का माहौल अपने घर में पा रहे हैं? या आप फिर न जानते हुए एक ऐसी व्यवस्था को बुलावा दे रहे हैं जिसमें सिर्फ समाज का विघटन और आपके परिवार का विघटन हो रहा है? जब आप व्यवहार कुशलता और विद्वत्ता को महत्व न देकर सिर्फ पैसे को महत्व देते हैं, प्रॉपर्टी को महत्व देते हैं, कितना खेत है, कितने गाड़ी बंगले हैं, इन सभी चीज़ों को महत्व देते हैं, और विद्वत्ता व व्यवहार कुशलता को छोड़कर, जो कि जीवन को चलाने के लिए परम व नितांत आवश्यक है,
इन सभी चीज़ों पर ध्यान न देकर सिर्फ पैसे को महत्व देते हैं, जो कि क्षणिक सुख मात्र दिखाई पड़ता है। कुछ दिन के बाद या तो वो पैसा आपके पास नहीं रहेगा, या तो वह पैसा ही आपके पारिवारिक कलह का कारण बनेगा। तो जब इंसान के पास एक उचित बुद्धिमत्ता और सही सोचने समझने की क्षमता नहीं है, व्यवहार कुशलता नहीं है, तो वह अपने घर को कैसे चलाएगा व संभालेगा, यह बात सोचने योग्य है और विचार करने योग्य है। परंतु इस भागम दौड़ की दुनिया में, जहाँ पर हर व्यक्ति पैसे के पीछे भाग रहा है, क्या हम इन सभी बातों को ध्यान दे पा रहे हैं कि हम अपने आने वाली फ्यूचर जनरेशन को किस तरह का समाज देते जा रहे हैं। जो भी व्यक्ति हैं जो बहुत ही ज़्यादा धन विवाह में खर्च करते हैं, यह न केवल पारिवारिक समस्या लेकिन यह एक सामाजिक समस्या बनकर उभर कर सामने आ रहा है। क्योंकि जो लोग सक्षम हैं वो तो खर्च कर पा रहे हैं, लेकिन जो लोग अक्षम हैं, खर्च करने में अपने आप को सुलभ नहीं पाते, सक्षम नहीं पाते हैं, यह उन लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। क्योंकि धनलोलुप लोग पैसे की डिमांड करते हैं, इससे अन्य लड़कियों को प्रताड़ना दी जाती है और वह आत्महत्या की ओर प्रेरित हो रही हैं। इससे उनका जीवन ख़त्म हो रहा है और कई परिवारों का विघटन हो रहा है। तो इस सामाजिक समस्या को हमें मिलकर हटाना पड़ेगा। तो आप सभी लोगों से मेरा यह अनुरोध है कि इस धन लोलुपता के विचार से खुद को ऊपर उठाइए और बुद्धिमत्ता व व्यवहार कुशलता को ही प्राथमिकता दीजिए, ताकि न केवल आपका जीवन सुगम व सार्थक बन सके, बल्कि आगे आने वाली पीढ़ियों का भी जीवन इस पृथ्वी पर सार्थक हो सके। क्योंकि धन तो आज है, कल होगा या नहीं होगा ये कोई नहीं जानता। ये सब तो आंकड़ों की जादूगरी है। आज आपके अकाउंट में पैसा है, कल किसी और के अकाउंट में होगा। लक्ष्मी तो वैसे भी स्वतः चंचला होती हैं, वह एक स्थान पर टिक कर नहीं रहती। और हम यह भी सुनते आए हैं कि तीसरी पीढ़ी में धन स्वतः ही नष्ट हो जाता है। तो जब हम जानते हैं कि सभी चीज़ें नश्वर हैं, तो जो संस्कार, शिक्षा, बुद्धिमत्ता हम अपने आने वाली पीढ़ी को दे जाते हैं, वही शेष बचता है। तो यदि आगे आने वाली जनरेशन, हमारी पीढ़ी काबिल होगी, बुद्धिमान होगी व उचित कार्य कुशलता उनके हाथों में होगी, तो वह धन स्वतः ही कमा लेंगे। और हमारे इस धन लोलुपता के चक्कर में हम सिर्फ सामाजिक विघटन करते आ रहे हैं, जिससे स्त्रियों को सिर्फ यातनाएं ही झेलने को मिलती हैं। तो अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करिए और विवाह का चयन धन देखकर नहीं, लोगों की बुद्धिमत्ता व उनकी व्यवहार कुशलता को देखकर यह निर्णय लिया जाना चाहिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।